कक्षा 10 के छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी के बाद समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की चर्चा करेंगे और उस व्यापक रूप में हमें कोई भी पद प्राप्त करना हो, कोई भी व्यापक पद दिया हो, उससे सार्वंतर ज्ञात करना हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात बताते हैं। समांतर श्रेणी में हम पहले पद को ए से प्रदर्शित कर रहे थे। ये प्रथम पद हो गया किसी भी समांतर श्रेणी का। अब हमें दूसरा पद लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ए धन सार्वंतर, ए धन डी। एक और पद लिखना है तो फिर हम इस दूसरे पद में फिर एक बार सार्वंतर जोड़ेंगे, तो ए धन डी तो ये है, तो ए धन डी हो जाएगा ये, तो यानी कुल मिलाकर ए धन 2D हो जाएगा। तो फिर अगला पद अगर हमने लिखना है तो ए धन डी तो है, इसमें हमने एक बार और डी जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी आगे बढ़ेगी। तो समांतर श्रेणी पहला पद ए, दूसरा पद ए धन डी, तीसरा पद ए धन 2D। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरा पद ए धन 2D, चौथा पद ए धन 3D, पांचवा पद ए धन 4D। तो ये व्यापक रूप है। तो जब पहले पद की बात कर रहे हैं तो ए धन 0D है, इसमें कोई डी नहीं है। दूसरे पद की बात कर रहे हैं तो ए धन 1D है। जब दो पद हैं तो 1D जुड़ रहा है, तीन पद हैं तो 2, चार पद हैं तो 3D, पांच पद हैं तो 4D। तो यानी जो पद आपको निकालना है, जिस पद की भी बात करनी है आपने, उस पद में उससे एक कम डी जोड़ के हमें पद प्राप्त हो रहा है। माना हम बात करते हैं 10वें पद की, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? A10। तो A10 बराबर इसी व्यापक रूप में क्या आएगा? ए धन 9D, 9 बार डी जुड़ेगा। अगर आप A25 की बात करते हैं, यानी 25वें पद की बात करते हैं, तो ए धन 25वां पद निकालना है तो 24 बार डी जुड़ेगा, 24D। तो इसका मतलब अगर आपने कोई भी व्यापक पद n निकालना है तो a में nवां पद निकालना है तो n-1 बार d जुड़ेगा। 25वां निकालना है तो 24 बार d जुड़ेगा। 10वां निकालना है तो 9 बार d जुड़ेगा। तो nवां निकालना है तो n-1 यानी एक कम बार d जुड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है और इससे अधिक हमें ये व्यापक रूप दिमाग में रखना है कि हम कोई भी पद निकाल रहे हैं तो उससे एक कम डी जुड़ेगा। अब आपसे बात करते हैं कि माना हमें कोई समांतर श्रेणी दे रखी है 2,5, 8, 11 ये। अब इसका हमसे कोई भी पद निकालने के लिए कहे तो हम निकाल सकते हैं। हमसे कहा कि माना आप 20वां पद निकालो यानी A20, तो हम A20 जानते हैं, लिखेंगे A20 बराबर A प्लस 19D, ए कम D। फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे, अगर आप A20 बराबर ए धन 19D लिख रहे हैं तब भी आप समझ के ही लिख रहे हैं, क्योंकि 20वां पद निकालना है तो 19 बार D जुड़ेगा प्रथम पद में। तो A2 धन 19 गुणा D आपका यहाँ से पता चल रहा है आपको 3 का अंतर है, तो 2। बहुत बार बच्चे 2 धन 19 कर देते हैं। यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है, बॉड मास लागू होगा, भागुजोग पहले गुणा होगा, तो 2 इंतजार करेगा। 19 तियाँ 57, तो फिर 57 और ये जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 59। तो आपका 20वां पद इस समांतर श्रेणी का कौन सा आया? 59। तो ऐसे ही माना हमसे पूछा जाता है कि किसी समांतर श्रेणी का कोई अमुक पद है, वो कौन से नंबर पर है। जैसे बात करते हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। माना बात करते हैं 10, 15, 20 डैश 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 और इसका पद है लास्ट माना 95। अब हमें ये पता करना है कि 10, 15, 20 डैश 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 इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 95 है, यानी ये कहाँ पर है? ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो 95 कौन से नंबर पर है? तो हमें नहीं पता 95 कौन से नंबर पर है। तो हम मान लेंगे कि माना हमारा जो 95 है AN बराबर 95 है, माना हमारे nवें स्थान पर है। तो nवें स्थान का फॉर्मूला क्या होता है? A धन n-1 बार D बराबर 95।
आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि nवां पद निकालिए। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये पद दिया है, उसका रोल नंबर पता कीजिए, उसकी पद की संख्या बताइए कि कौन से क्रम पर है वो। तो ए की जगह 10 धन n नहीं पता, n-1, डी की जगह 5, 5 का अंतर है 95। अब यहाँ पर है 10 आपका फ्री है, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो n-1 × 5 = 85, क्योंकि 10 का पक्षांतर हो गया ऋणात्मक हो गया तो 85। तो यहाँ से n-1 = गुणा में है 5 तो 85/5 कर दीजिए पक्षांतर के बाद, तो 17×5 = 85 हो गया। तो n बराबर हो गया 17 और ये धन 1 पक्षांतर हो गए तो n बराबर 18। तो यानी इस समांतर श्रेणी में 10, 15, 20 में 95 कौन से स्थान पर होगा? 18वें स्थान पर होगा, 18वें नंबर का पद होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको अब पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको हमेशा व्यापक रूप ध्यान में रखना है कि किसी भी समांतर श्रेणी का क्या व्यापक रूप है, उससे हम अपने प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। आपको कोई पद निकालने के लिए पूछा जा सकता है, आपको कोई पद दिया है उसका क्रम बताने को पूछा जा सकता है, आपको 4-5 पद देता है सार्वंतर ज्ञात करने को पूछ सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें कि आपके जो फॉर्मूला है उसमें क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 अननोन हैं, तो इन चारों में से 3 देकर वो चौथे को निकालने के लिए पूछ सकता है। कभी an पूछ सकता है, कभी a पूछ सकता है, कभी n पूछ सकता है, कभी d पूछ सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट आपकी प्रश्नावली आ रही है 5.2 उसमें व्यापक रूप के ही आपके पास सभी सवाल होंगे। तो अब इसके बाद अगले वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्नों की बात करते हैं।